गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है हम आप सभी लोगों को जो बताने जा रहे हैं बंद आर्गन पाइप यानी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एयर कॉलम इन क्लोज्ड आर्गन पाइप। क्लोज्ड आर्गन पाइप, तो यहाँ पर जो क्लोज्ड आर्गन पाइप है तो इसका मतलब है कि इसका एक एंड जो है ओपन होगा, एक एंड इसका क्लोज्ड होगा। जैसे हम लोग डेफिनेशन के रूप में इसको ऐसे लिखते हैं, द टाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर इज कॉल्ड द क्लोज्ड आर्गन पाइप। मतलब जिसका एक सिरा अगर खुला होगा तो हमारा क्या होगा, क्लोज्ड आर्गन पाइप होगा। Let us consider a closed argon pipe of length L lying along the x-axis, closed in wing at x is equal to 0। यानी जो हमारा क्लोज सिरा होगा वहाँ पर हमारा क्या होगा, ax is equal to 0 होगा। यानी क्लोज टू से ओपन एंड तक हमारी हमने डिस्टेंस क्या ली, x is equal to L ले लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी जो इंसिडेंट वेव होती है, जैसे इंसिडेंट वेव यहाँ हम ले रहे हैं, द इंसिडेंट वेव द मूविंग अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंट वाई। y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। हेंस द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y2। y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऑन सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाई। तो सुपरपोजिशन यानी जिसे हम लोग कहते हैं आध्यारोपण का सिद्धांत, यहाँ से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है कि y इज इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स एट x इज इक्वल टू 0। जब यानी x हमने 0 लिया तो यहाँ से हमको y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमको 0 मिलेगा। एट x इज इक्वल टू l यानी y इज इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा टी साइन के एल, यानी 2a कॉस ओमेगा टी साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एल। The displacement y will always be the maximum sin 2 pi L upon lambda is equal to plus minus 1। 2 pi upon lambda into L is equal to plus minus 1 की जगह हम क्या लेंगे, 2m minus 1 into pi by 2। यहाँ पर where m is equal to 1 2 comma dot dot lambda is equal to क्या हो गया 4l upon 2m minus 1। इसे क्वेश्चन मैंने सेकेंड दिया। अब यहाँ पर हमने जैसे बात कर रहे हैं कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जैसे हमने यहाँ पर लिया है कि x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर एक सिंगल लूप बन रहा है नोड एंटी नोड, यानी नोड और एंटी नोड की जो डिस्टेंस होगी वो बेटा क्या होती है, वो लैम्डा वन अपॉन 4 हो गई। यहाँ पर आपका नोड और एंटी नोड, जहाँ पर नोड्स बन रहा है वहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पर एंटी नोड बन रहा है वहाँ पर डिस्टेंस हमारी क्या है, l है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि लेट लैम्डा वन बी द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव द सेटअप इन द एयर कॉलम करस्पॉन्डिंग टू m इज इक्वल टू 1। जैसे हमने जो हमारा फार्मूला लिया था, तो फार्मूला हमारा क्या था, 4l 2m माइनस 1, तो उसी की जगह पर फार्मूला m इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन दिस मोड, तो n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 1, तो v इज इक्वल टू 4l, यानी v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, n1 इज द फंडामेंटल ऑफ फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल टोन, फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द पाइप। तो इसी को हम लोग जैसे n1 लिया है, n1 हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, वैसे हम जनरली पढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसी को हम लोग n1 को हम फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं, यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द पाइप। इसी तरीके से अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक फुल लूप है, एक हाफ लूप है, तो यहाँ से नोड
एंटीनोड। तो यहाँ से जो एल हमें है वो मिला है 3 लैम्डा 2/4। तो इसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड मोड में लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लैम्डा 2 जो है 4l/3, एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2/4। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन in the mode is given by n2 is equal to v upon lambda 2। लैम्डा 2 की वैल्यू रखेंगे v/4l/3 इज इक्वल टू 3v/4l। यानी यहाँ से आपने अभी फंडामेंटल टोल की बात की थी, तो n1 इज इक्वल टू v/4l। तो v/4l है, उसकी जगह पर हम पुट करेंगे n1। तो n2 इज इक्वल टू 3n1। तो n2 इज इक्वल टू 3v/4l। The sound of note produced in the pipe is called the first overtone and और करके जो फर्स्ट हमारा ओवरटोन हो गया, और इसी को बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक ऑफ द पाइप। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या है कि जब m इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो वहाँ पर लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4el/5। el is equal to 5 lambda 3/4। frequency of the vibration in this mode is given by। तो en3 is equal to v/lambda 3। lambda 3 वैल्यू क्या है हमारे पर 4l/5। तो en3 is equal to 5v/4l। n3 is equal to 5n1। en3 is equal to 5v/4l। इसके बाद द साउंड नोट produced in the pipe is called second overtone of the fifth harmonic। It is clear that the frequency of the fundamental tone and the overtone of the closed pipe have the following relationship: n1 ratio, n2 ratio, n3 ratio ... is equal to 1:3:5। यानी यहाँ पर जो हमारा क्लोज्ड आर्गन पाइप है, क्लोज्ड आर्गन पाइप में जो भी हमारे सन्नादी बनेंगे वो हमारी विषम सन्नादी होंगे। बंद आर्गन पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर आपने जो फार्मूला देखा है कि n1 रेशियो, n2 रेशियो, n3 ... 1:3:5 यानी आपको जो यहाँ पर हार्मोनिक्स मिलेंगे वो सब कैसे होंगे, वो आपके विषम सन्नादी होंगी। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। मैं अपनी बात जो है अब समाप्त कर रहा हूँ।